हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर 9th वीडियो लेक्चर ऑन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इस टॉपिक को पढ़ने का मोटिव क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड लर्निंग द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो बच्चों, आपको पता है कि जब हम एक मिरर कंसिडर करते हैं, लेट अस टेक अ कॉन्केव मिरर, सो हम मिरर का फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं। आपको पता है कि मिरर किसी एक स्फीयर का हम उसे पार्ट मानकर चलते हैं। सो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये मिरर हमारे किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है जिसका पॉसिबली सेंटर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब हम बाइसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट से, तो हम उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और फोकस से लेकर मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। करेक्ट। सो मिरर में जब हम फोकल लेंथ डिटरमाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करते हैं। हम मिरर को एक स्फीयर का ज्योमेट्रिकल पोर्शन मानते हैं और उस स्फीयर के सेंटर से मिरर तक के डिस्टेंस को रेडियस मानते हैं और इसे डिवाइड बाय 2 करके कहते हैं कि वो हमारा फोकल लेंथ होता है। तो हम ज्योमेट्रिकली मिरर का फोकल लेंथ डिटरमाइन करते हैं। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता बच्चों। जब हम लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी। हम एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं और यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो आगे जाकर लाइट रे को कॉन्वर्ज करके देगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, और वो कन्वर्जेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। करेक्ट। सो लेंस का जब हम फोकस डिटरमाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं तो हम पहले एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं और ये देखते हैं कि वो कन्वर्ज कहाँ होगा। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा उस पॉइंट की ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेंस में फोकल लेंथ ज्योमेट्रिकली डिटरमाइन नहीं किया जाता बट ऑप्टिकली डिटरमाइन किया जाता है। हम लाइट के पाथ को देखकर जज करते हैं कि हमारे लेंस का फोकल पॉइंट कहाँ पर है। सो यहाँ पर इस डायग्राम में हमारे लेंस का सराउंडिंग मीडियम कौन सा है बच्चों, एयर है, जो कि हमारे लेंस के ग्लास के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रेयर मीडियम है। करेक्ट। सो हमारा ग्लास बहुत डेंस मीडियम होता है, लेंस का जो मीडियम है जो कि ग्लास मीडियम है वो बहुत डेंस है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट बेंड हुई है, जो कन्वर्ज हुई है, वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हुई है क्योंकि ग्लास और एयर के बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लाइट की बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो गया है बच्चों, कम हो गया है। बट अगर मान लीजिए हमारे लेंस का सराउंडिंग मीडियम बजाय एयर के वाटर हो, तो आपको पता है कि वाटर की तो डेंसिटी एयर से ज़्यादा है और वाटर और ग्लास के बीच में डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हमारा जो ग्लास है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो दोनों की डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट वाटर के थ्रू ग्लास से ट्रैवल करेगी तो वो बेंड उतनी जल्दी नहीं होगी जितनी वो एयर में हो रही थी, क्योंकि एयर और ग्लास में डेंसिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। बट ग्लास और वाटर की डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लाइट की बेंडिंग क्या हुई है बच्चों, यहाँ पर आप पर्पल रे से देख सकते हो। वाटर मीडियम में लाइट की बेंडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, लेट हो रही है, जिस वजह से हमारा फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो हमारा लेंस वही है, ज्योमेट्रिकली हमारा लेंस वही है, लेकिन जब हमारे लेंस को हम अलग अलग मीडियम में रखते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, वो एक ऑप्टिकल पैरामीटर है। वो सराउंडिंग मीडियम और ग्लास के मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। सो एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिरर का फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है बट लेंस का फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो फोकल लेंथ, जब आप लेंस की बात करते हो वहाँ पर आप एज्यूम करते हो कि लेंस का सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। बट यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया है, वो वाटर हो गया है। तो हमारा फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन बेंडिंग ऑफ लाइट विच इज़ डिसाइडेड बाय द सराउंडिंग मीडियम।
तो जो हम एयर मीडियम में लेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस फॉर्मूले से हम लेंस का फोकल लेंथ डिटरमाइन करते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है बच्चों हमारा, ये एयर मीडियम के लिए, ये हर मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस फॉर्मूला इज़ नॉट वैलिड फॉर एनी अदर मीडियम। तो यहाँ से आपका लेंस मेकर्स फार्मूला का टॉपिक स्टार्ट होता है। लेंस मेकर्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा हमें, चाहे हमारा लेंस किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो, केरोसिन, ऑयल, किसी भी मीडियम में हो हमारा लेंस, हम लेंस मेकर्स फार्मूला के मदद से हमारे उस लेंस का ऑप्टिकल फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हम हमारे स्टैंडर्ड कन्वेंशनल 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के फार्मूला से डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो आई होप आपको लेंस मेकर्स फार्मूला का मोटिव समझ में आया होगा। सो इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, डिराइव और ऑब्टेन द लेंस मेकर्स फार्मूला यूजिंग द एक्सप्रेशन। आप देख सकते हो एक्सप्रेशन n2 माइनस n1 बाई आर इज इक्वल टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। और ये फार्मूला कौन सा है? इट इज़ द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था 9.8 विच वॉज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उस फार्मूले के मदद से हमें लेंस मेकर्स फार्मूला को यहाँ पर डिराइव करना है। सो आई रिकमेंड कि ये टॉपिक देखने से पहले आप वीडियो लेक्चर 9.8 को थरली गो थ्रू कर ले, बिकॉज हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के फार्मूला पर डिपेंड है। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, और इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। सो लेट अस बिगिन विद द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा सराउंडिंग मीडियम एयर है, बट हम हमारे सराउंडिंग मीडियम के एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर n1 मानेंगे और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 मानेंगे। और हमारे कॉन्वेक्स लेंस के आप देख सकते हो यहाँ पर 2 स्फेरिकल सरफेसेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। इन 2 सरफेसेस का हम नाम रख सकते हैं एज A, B एंड C एंड A, D एंड C। ये लेंस के सामने हमारा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा लेंस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज फॉर्म करेगा? तो पहली लाइट रे जाएगी अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो बिना डेविएट होकर जाएगी क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। दूसरी लाइट रे को हम इंसिडेंट करते हैं ऑन द लेंस एट एनी पॉइंट, तो वो कन्वर्ज होगी और इंटरसेक्ट होकर क्या बनाएगी? एक इमेज बनाएगी I। और हमें कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा u और इमेज डिस्टेंस मिलेगा v। करेक्ट, बहुत ही सिंपल सा इमेज फॉर्मेशन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये लेंस हमारा कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है जब वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। अब हम हमारे इस डायग्राम को साइड में रख देते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो लेंस ने यहाँ पर इमेज बना कर दी है हमें, इस इमेज को बनाने में 2 सरफेसेस ने कंट्रीब्यूट किया है। और वो 2 सरफेसेस कौन से हैं? A, B, C एंड सरफेस A, D एंड C। हम इस डेरिवेशन में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि ये दोनों सरफेस एक एक करके इमेज कैसे डेवलप करने में हेल्प करेंगे। सो हम यहाँ पर सबसे पहला सरफेस लेंगे A, B एंड C। करेक्ट, हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। तो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा लेंस ABC है उसका राइट हैंड साइड तो ग्लास सरफेस है, ग्लास रीजन है। करेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा एयर रीजन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और ग्लास रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो आप देख रहे हो हमारा जो सरफेस ABC उसका लेफ्ट हैंड साइड ग्लास है। अब हम इस सरफेस के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे O। तो आप देख रहे हो दिस डायग्राम इज क्वाइट सिमिलर टू द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर विच इज़ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से इमेज फॉर्म होगी। तो हम यहाँ पर देखने वाले स्टेप बाय स्टेप कि जो हमारा ये पूरे लेंस ने जो फाइनल इमेज हमें प्रोड्यूस करके दी है, इस इमेज को बनाने में हमारे 2 सरफेसेस ने हमें हेल्प किया है। करेक्ट, इन 2 सरफेसेस में से हमने एक सरफेस यहाँ पर कंसिडर किया है और हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले कि ये सिंगल सरफेस एट अ टाइम इमेज फॉर्म करने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सरफेस ABC जो है स्फेरिकल सरफेस, ये कैसी इमेज बनाएगा? तो पहली लाइट रे जाएगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी लाइट रे जाएगी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस जो कि कन्वर्ज होगी और एक इमेज बनाएगी I1। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, ये जो इमेज I1 है ये एक हमारा इंटरमीडिएट इमेज है। करेक्ट,
ये वो इमेज नहीं है जो हमारे लेंस ने फाइनली प्रोड्यूस करके दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो इमेज आई प्रोड्यूस हो रही है ये दोनों सरफेसेस के वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस ले रहे हैं जो कि है हमारा सरफेस ABC, करेक्ट। तो ये सरफेस जो फर्स्ट स्टेज में इमेज बना रहा है वो इमेज कौन सी बना रहा है, I1। और हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U और इंटरमीडिएट इमेज डिस्टेंस है V1। और हमारे इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हम मान लेते हैं C, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R1। तो हमारे पहले स्फेरिकल सरफेस ने इमेज फॉर्मेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, फर्स्ट स्टेज की इमेज बना कर दिया है, हमें एक इंटरमीडिएट इमेज I1 बना कर दिया है। तो हम हमारे पहले स्फेरिकल सरफेस ABC के लिए इक्वेशन बना सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बनाया था, विच वाज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का हम यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हो। तो कैसे इक्वेशन बनेगा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था। तो इस डायग्राम के लिए इंटरमीडिएट इमेज I1 का इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। पहला स्टेप है कि आप लिख दीजिए 1/R1 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U, जस्ट लाइक 1/F इज 1/V माइनस 1/U। तो यहाँ F की जगह आ गया R। पहला स्टेप है आप इस तरह से इक्वेशन लिख दो। दूसरा स्टेप, आपको पता है कि आपका इमेज कौन से मीडियम में है, N2 में, तो आपके इमेज डिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा N2। ठीक इसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, N1 में, तो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा N1। तो आप देख सकते हो V1 के ऊपर हमने लिख दिया N2 और U के ऊपर लिख दिया N1। अब यहाँ पर सीक्वेंस कैसा बन रहा है, N2 माइनस N1 का, और यही सीक्वेंस आप R1 के ऊपर लिख दोगे तो R1 के ऊपर हो जाएगा N2 माइनस N1 बाय R1। एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन जो हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में भी बनाया था। ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज I1 का पहला इक्वेशन है, करेक्ट, जहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ को इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ कोरिलेट कर रहे हो इस इक्वेशन में। सो दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय आवर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ABC। अब आप बच्चों जैसे ही आप यहाँ पर सेकेंड सरफेस ADC रख दोगे तो ये हमारे सेकेंड सरफेस ADC के लिए I1 की लाइट रे जो है एज एन इनपुट आएगी, करेक्ट, और हमारा सरफेस ADC इस लाइट रे को बेंड कर देगा और एक फाइनल इमेज बना देगा I, जो कि हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के डायग्राम में हाईलाइटेड है। जो हमारा फाइनल इमेज है वो हमारा ADC बना कर देने वाला है, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सरफेस ADC है, इस सरफेस ADC के लिए जो हमने हाईलाइट किया है यहाँ डायग्राम में, हमारे I1 की जो लाइट रे है वो एज एन इनपुट आ रही है। तो आप देख सकते हो जो हमारा सरफेस ADC है उसके लिए जो I1 की जो लाइट रे है वो कैसी आ रही है बच्चों, एज एन इनपुट आ रही है। हमारे सरफेस ADC के लिए I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस ADC है वो I1 की लाइट रे को बेंड करेगा और उसकी इमेज की नई पोजीशन हमें बना कर देगा। तो ADC क्या कर रहा है, I1 को शिफ्ट करेगा टू अ न्यू पोजीशन वेयर इट विल बी फाइनली कॉल्ड एज फाइनल इमेज I, करेक्ट। सो ADC I1 को शिफ्ट कर रहा है टू अ न्यू पोजीशन फॉर्मिंग अ फाइनल इमेज I। तो ADC के लिए I1 की लाइट रे इनपुट है, तो ADC के लिए जो I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और जो इमेज I है वो ADC के लिए फाइनल इमेज है। सो ADC I1 की लाइट रे को बेंड करेगा टू अ न्यू पोजीशन टू फॉर्म एन इमेज I। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ADC यहाँ पर हमारा सरफेस ADC यहाँ पर नहीं होता तो हमारी इमेज कहाँ एग्जिस्ट करती, I1 की पोजीशन पे एग्जिस्ट करती। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सरफेस ADC हमारी ये डॉटेड लाइट रे कहाँ शिफ्ट हो गई है, न्यू पोजीशन पे शिफ्ट हो गई है टू फॉर्म अ फाइनल इमेज I। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। हमारे सेकेंड सरफेस ADC के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और राइट हैंड साइड पर है एयर। ADC सरफेस जब नहीं था तब हमारे इमेज की पोजीशन थी विच वाज I1, जो किसने बना कर दिया था, ABC ने इमेज बना कर दिया था I1, करेक्ट, तब जब हमारा सरफेस ADC नहीं था। बट जैसे ही ADC को हमने ABC के सामने रखा तो I1 की लाइट रे बेंड होकर कहाँ पहुँच गई, टू अ न्यू पोजीशन विच इज़ I, विच इज़ द फाइनल इमेज। तो हमारे ADC सरफेस के लिए इमेज I1 इज़ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट
एंड इमेज आई इज़ द फाइनल इमेज। सो यहाँ पर हमारे स्फेरिकल सरफेस ADC का सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं C, तो हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा हमारा V1 और इमेज डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर V। सो आई रिपीट, I1 इज़ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ADC एंड I इज़ द फाइनल इमेज फॉर ADC। सो हमारे सेकेंड सरफेस के लिए भी हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहला स्टेप आप लिख दीजिए 1/R2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। जैसा मैंने कहा कि V1 इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो हमारे सरफेस ADC के लिए I1 ऑब्जेक्ट है, तो I1 का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमने लिख दिया 1/V माइनस 1/V1, U की जगह लिख दिया V1। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो हमारा फाइनल इमेज है I, वो कौन से मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है, N1। तो हम यहाँ पर जो फाइनल इमेज डिस्टेंस V है इसके ऊपर लिख देंगे N1। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा फाइनल इमेज I N1 में लाई कर रहा है, तो इमेज डिस्टेंस V के ऊपर लिख दिया N1। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारा इमेज I1 है वो कहाँ लाई कर रहा था, तो आप टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, जब I1 एग्जिस्ट कर रहा था तो किस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा था, वो N2 वाले मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर इस डायग्राम में जो हम I1 शो कर रहे हैं वो हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, करेक्ट, विच इंडिकेट्स कि I1 का यहाँ पर कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सरफेस ADC आ गया है जिसने I1 की लाइट रे को बेंड कर कर यहाँ शिफ्ट कर दिया है, करेक्ट। सो I1 अभी फ़िलहाल इस डायग्राम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। I1 जब एग्जिस्ट करता था वो कब कर रहा था, जब सरफेस ABC था। तो जब सरफेस ABC था उसके प्रेजेंस में आपको इमेज I1 मिल रहा था, और वो किस मीडियम में मिल रहा था, N2 के मीडियम में। सो हम हमारे I1 का जो डिस्टेंस है V1 उसके ऊपर हम N2 की वैल्यू को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सो हमारा जो इमेज I1 है वो इनिशियली N2 में लाई कर रहा था, तो हम V1 के ऊपर लिख देंगे N2, और यहाँ पर आप सीक्वेंस देख सकते हो विच इज़ N1 माइनस N2, और इसी सीक्वेंस को हम R2 के ऊपर लिख सकते हैं एज N1 माइनस N2 बाय R2। सो दिस बिकम्स आवर सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज़ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय ADC। सो फाइनली हमें हमारे सरफेस ABC का इक्वेशन मिल गया और हमारे सरफेस ADC का भी इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें हमारा पूरा कंप्लीट लेंस का इक्वेशन मिल जाएगा। सो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखेंगे N2/V1 टर्म और माइनस N2/V1 टर्म दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और आप दोनों के LHS RHS को कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हो। अब आप LHS में N2 माइनस N1 को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। क्यों, क्योंकि R2 के लिए सीक्वेंस है N1 माइनस N2 और R1 के लिए सीक्वेंस है N2 माइनस N1। हमने N2 माइनस N1 को कॉमन लिया है, सो R2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने N1 को भी यहाँ पर क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। सो इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमें मिला N2 माइनस N1 होल इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू N1 होल इंटू 1/V माइनस 1/U। अब RHS में जो हमारा N1 है उसे आप LHS में शिफ्ट कर लीजिए। सो आपको मिल गया N2 माइनस N1 बाय N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब 1/V माइनस 1/U क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला के हिसाब से इट इज़ 1/F। तो हमने 1/V माइनस 1/U की जगह लिख दिया 1/F। यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया एज N2 बाय N1 माइनस N1 बाय N1 विच इज़ 1। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा टर्म N2 बाय N1 है इट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो हम N2 बाय N1 को लिख सकते हैं N ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/F इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो कि ग्लास, जो कि लेंस का मीडियम है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सो दिस इज़ अवर लेंस मेकर्स फार्मूला। सो आप देख सकते हो इस फार्मूला के मदद से हम किसी भी लेंस का फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें उस लेंस का खुद का मीडियम और उसके सराउंडिंग का मीडियम पता हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे लेंस का फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें हमारे लेंस का ज्योमेट्रिकल कर्वेचर भी पता होना चाहिए, जैसे ABC का कर्वेचर और ADC का कर्वेचर।
तो हम इजीली फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेरिवेशन है 5 मार्क्स के लिए और आई एक्सपेक्ट कि आप इस पूरे डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप लिखिए, देखिए, सॉल्व करिए और इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।